सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे सीरीज़ चल रही है 1000 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ की, जो कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जीके के। बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन्हें क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जीके में, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और आपकी जो तैयारी का जो लेवल है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाने वाला है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगा के जाना। तो बस अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एंजाइम्स होते हैं विटामिन्स, कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स, प्रोटीन्स या फिर बेसिस। तो देखो बहुत ही ज़्यादा ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सबको पता है एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सिंपली आप इसे क्या रेफर कर सकते हो, आप इसे रेफर कर सकते हो प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन था लेकिन ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द विलेज पंचायत। अच्छा, ये पूछ रहा है विलेज पंचायत से कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो देखो आपका जो आर्टिकल 31 है, ठीक है, अगर मैं बात करूं 31A बेसिकली, ठीक है, तो ये डील करता है आपका विलेज पंचायत से, ठीक है, आर्टिकल 31A। तो ऑप्शन आपका चला जाएगा इसमें, एक मिनट, इसमें ना ऑप्शन है नहीं आर्टिकल 31, ये थोड़े ऑप्शंस गलत हो गए, ठीक है, ये ऑप्शंस गलत हैं तो इनमें है नहीं, ठीक है। आर्टिकल 31A डील करता है विलेज पंचायत से, ठीक है, इसे याद रख लेना। साथ ही चलो आर्टिकल 30 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 30 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपके राइट हैं माइनॉरिटीज़ के लिए टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट्स इन अ कंट्री, ठीक है। जो आपकी माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको यहाँ पे राइट दिया गया है कि वो विद इन अ कंट्री अपने इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स इन द आर्टिकल 30, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 40 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 40 में। अच्छा, आर्टिकल 43 की बात करते हैं तो इसमें है आपका एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, ठीक है। इट स्टेट्स दैट इंडिया शॉल ट्राई टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल फॉर देयर वेजेस, जिससे कि उनका घर चल सके, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 43 में है। आर्टिकल 45 इज समथिंग सेम एज आर्टिकल 21A, ठीक है। इसमें बताया गया है आपका फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 14 ईयर, ठीक है ना। समझ आई बात, मतलब कि 14 साल तक की उम्र तक अगर बच्चे जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन कंपलसरी तौर पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आर्टिकल 45 और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे खास तौर पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी फील्ड्स इज़ नोबल प्राइज़ अवॉर्डेड, ठीक है। कितनी फील्ड में नोबल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। तो आपका कितनी फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वो फील्ड हैं, ठीक है। आता नहीं है पेपर में बट फिर भी पता होना चाहिए। तो फिजिक्स है कि नहीं, आ जाता है, ऐसा आपको दे देगा, इस तरीके से देगा क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड, किस में नहीं दिया जाता है ना। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किस में दिया जाता है, तो हम उसे सिंपली एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये नोट करके पूछेगा कि भाई किस में नहीं दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जिसमें दिया जाता है वो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में, मेडिसिन में एंड पीस में, ठीक है। मैथ्स कई बार ऑप्शन में दे देता है तो ये मैथ्स में नहीं दिया जाता, ठीक है ना। मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में ये नहीं दिया जाता, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, अकबर्स टॉम्ब इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। बहुत इजी क्वेश्चन है हिस्ट्री का। अकबर की टॉम्ब जो है, मूर्ति, वो कहाँ पे है, तो सबको पता है कहाँ पे है, सिकंदरा, यहाँ पे दे रखा है सिकंदराबाद। बेसिकली कहाँ पे है ये है आपका यूपी में, ठीक है। तो ये अकबर की टॉम्ब सिकंदराबाद में आपकी यूपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच सेल्स इन पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन। अभी मैंने इस पे इंसुलिन पे कल भी आपको 2 बातें बताई थी। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है, इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही है, पेनक्रियाज इन्हें सीक्रेट करते हैं। अच्छा, इंसुलिन का फंक्शन ध्यान रखने के लिए कहा था, क्या फंक्शन होता है इनका, टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। शुगर लेवल मेंटेन रखते हैं ना, इधर मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं होने देते और बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। अच्छा, ये पूछ रहा है कौन से सेल्स पेनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो सेल्स की मैं बात करूं तो 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स और एक होते हैं आपके बीटा सेल्स, ठीक है। तो अल्फा सेल आपके ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं और बीटा सेल आपके प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में बीटा सेल नहीं दिया है लेकिन डी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये भी बेसिकली पेनक्रियाज में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो इसका आंसर चला जाएगा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के साथ। यही रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। चलिए नेक्स्ट,
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आपका आइसोटोप्स, ठीक है, जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं और ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आइसोटोप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सत्रिया इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, डांस फॉर्म बड़ी पूछी जाती है एग्जाम में। तो सत्रिया कहाँ की डांस फॉर्म है, यह आपकी असम की, ठीक है, असम की। अच्छा, असम की एक और बहुत फेमस डांस फॉर्म है जो कि आपकी बिहू, बिहू डांस फॉर्म बहुत फेमस है, इसे ध्यान रखना है बिहू को, ठीक है। असम की ये एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की भी एक फेमस आंध्र प्रदेश की एक फेमस डांस फॉर्म है, उसका क्या नाम है, तो आंध्र प्रदेश की फेमस डांस फॉर्म का नाम है कुचिपुड़ी, ठीक है ना, कुचिपुड़ी यहाँ पे बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो सबको पता है कत्थक जो है, यूपी से आया है कत्थक, यहाँ बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन। अच्छा, ह्यूमन की जो स्किन होती है उसे कलर देने के लिए कौन सा इसमें से जो है एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सबको पता है जब स्किन की बात आती है यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है, फ्लेवोनॉइड्स नहीं है, पहला भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेलेनिन, ठीक है, मेलेनिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट अवर बॉडी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखनी है बातें। नेक्स्ट, पन्ना नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये आपका कहाँ है, यह है मध्य प्रदेश में है, यह आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में ये सिचुएटेड है। अच्छा, इसी तरीके से मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, ठीक है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में क्या है आपका, महाराष्ट्र में पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, महाराष्ट्र में, एज वेल एज मध्य प्रदेश, दोनों की ये बॉर्डर पे है, तो महाराष्ट्र भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश भी ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कितने तरीके के दांत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, कैनिन्स होते हैं, मोलर्स होते हैं और प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है। इंसीजर्स आपके जो फ्रंट में जो आपके कौन से दांत वो होते हैं, फ्रंट 8 टीथ, शुरू के जो आपके 8 दांत होते हैं, टॉप और बॉटम दोनों मिला के 4 टोटल हो गए 8। कैनिन्स की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट टीथ डेवलप्ड इन योर माउथ, उसके आगे के जितने भी टीथ होंगे वो कैनिन्स हैं। मोलर्स जो कि आपके क्रश करते हैं, जिनको आप खाने को चबाने के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है, क्रशिंग और टीयरिंग के लिए, वो हैं आपके मोलर्स। और प्री मोलर्स आपके लार्जेस्ट टीथ ऑफ योर माउथ, जो आपके माउथ के सबसे बड़े टीथ हैं वो हैं आपके प्री मोलर्स, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ गिवन इन विच स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन लॉ किस स्केड्यूल में है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस में है, 10वें स्केड्यूल में, ठीक है, 10th स्केड्यूल में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है। अच्छा, सेकंड स्केड्यूल में क्या है, ठीक है, सेकंड स्केड्यूल में क्या बताया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। सेकंड में बताया गया है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन राज सिस्टम, ठीक है, उनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में सेकंड में बताया गया है। अच्छा, इसके बाद कौन सा इसमें, थर्ड है ना, इसमें थर्ड में क्या बताया गया है, थर्ड में बताया गया है आपका ओथ, ठीक है, जिसे आप प्लेज कह सकते हो, ओथ टेकन बाय वेरियस ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन राज सिस्टम, ठीक है, ओथ जो ली जाती है, शपथ, वो आपकी तीसरे स्केड्यूल में है। और लास्ट वन आपका कौन सा दिया हुआ है, फोर्थ स्केड्यूल में बताया गया है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स, काफ़ी सारे राज्यों की रिप्रेजेंटेशन एंड राज्यसभा की फेडरल रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ आपको स्केड्यूल में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हर्ट्ज इज़ द यूनिट ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, क्लैरिटी ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। इसके अलावा मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो वेवलेंथ की कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, ये वेव के ऊपर डिपेंड करता है, आइदर इट इज़ कैन बी मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हाँ वेव पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें इंटेंसिटी तो इसे हम वॉट्स में नापते हैं, क्लैरिटी ऑफ वेव्स इसकी कोई यूनिट नहीं है, ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की, ठीक है, बल की एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो देखो पास्कल नहीं है, बॉयल नहीं है, न्यूटन, हाँ न्यूटन, सबको पता है इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। अच्छा, पास्कल किसकी यूनिट है, पास्कल यूनिट है प्रेशर की, पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर या स्ट्रेस कह लो, एक ही बात है। बॉयल कोई वो नहीं है, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती, हालांकि बॉयल्स लॉ होता है एक केमिस्ट्री में, प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है। वॉट की बात करें तो वॉट किसकी यूनिट है, ये आपकी ऊर्जा यानी कि
पावर की यूनिट है। वॉट किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपने। इसके बाद है RH फैक्टर ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम। RH फैक्टर, अच्छा RH फैक्टर किससे रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेट करता है RH फैक्टर? ये रिलेट करता है आपका ब्लड ग्रुप से, ब्लड ग्रुप से रिलेट करता है आपका RH फैक्टर, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि इसका नाम कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो ये हुआ है आपका रेसस मोंकी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लेंथेनम बिलोंग टू विच ब्लॉक। ये यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, तो ये ब्लॉक है, कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है? लेंथेनम, लेंथेनम लिखा है देखो, तो SPDF क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसमें F नहीं आएगा, ठीक है ना, F इसका आंसर नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि F, इसका आंसर करेक्ट है D। लेंथेनम की जब हम बात करते हैं तो ये D में आता है। अगर यहाँ पे लेंथेनॉइड होता, ऑइड्स वाले जितने भी हैं वो आ जाते हैं आपके F ब्लॉक में, लेकिन ये लेंथेनम एक्टेनम वाले जो हैं ये आपके D ब्लॉक में आएंगे, तो करेक्ट आंसर इज D ऑप्शन। नेक्स्ट है बर्डी एंड ईगल आर टू टर्म्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? पोलो, गोल्फ, चेस या वाटर पोलो। तो बर्डी एंड ईगल आपके इस्तेमाल होते हैं गोल्फ में, सेकंड नंबर जो दिख रहा है आपको गोल्फ, ठीक है, गोल्फ में इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका रेंगराडो मेडे स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? रेंगराडो मेडे स्टेडियम कहाँ है? इंडोनेशिया में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में या साउथ कोरिया में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, सी पे लगाया है मैंने, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया में आपका रेंगराडो मेडे स्टेडियम। अच्छा, रोवर्स कप इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? रोवर्स कप बहुत फेमस कप है और बार बार पूछा जाता है। ये रिलेटेड है आपका फुटबॉल से। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। इसी तरीके से हॉकी में भी एक फेमस कप है, ठीक है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है होपमैन कप, होपमैन कप, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस पूछा जाता है। इसी तरीके से एक मैरडेका कप है, वो भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। क्या है? मैरडेका कप, वो भी फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये कप भी सारे काफ़ी सारे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज़ द सॉल्ट लेक स्टेडियम सिचुएटेड? सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? ये है आपका कोलकाता में, ठीक है, कलकत्ता में। तो बस आज के लिए ये क्वेश्चन बहुत है, इन्हें प्रैक्टिस करो। ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं, मैक्सिमम पूछे जाने वाले क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बूस्ट देने वाले हैं। तो गाइज इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, जिससे कि आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।